नेताजी अपने तो मधेश आंदोलन से लेके जितना भी हमनी के जो आंदोलन होखला में अपने के एकदम सक्रिय भूमिका रहेला, हमेशा आगाड़ी रहेनी। लेकिन थोड़ा सा अभी जो प्रतिगमन के विरुद्ध में जो आंदोलन भेले में थोड़ा सा अपने के सक्रियता कम देखल गेला, एकर कारण का हो सकता? ना ऐसा बात नहीं के। अभी जो अपने के प्रश्न बा प्रधानमंत्री केपी ओली के द्वारा पुष 5 गते संसद विघटन के बाद में जो राजनीतिक परिवेश भेल, एमे हमार भूमिका के विषय में अपने का मालूम हुई 12 जिला के इतिहास में सभी राजनीतिक दल के रिकॉर्ड तोड़ के कलैया में जन विरोध सभा पे ओकर नेतृत्व स्वयं हम कहले रही। अपने क्या जानकारी होके कि चाहिए ऐसा सक्रियता में कोनो कमी बा, ऐसा बात नहीं के। वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक अवस्था का बाटे और का होई एकर? अभी के संदर्भ संपूर्ण नेपाली जनता ला जाने के यह विषय बा। यद्यपि संपूर्ण नेपाली जनता विभिन्न सोशल मीडिया या संचार माध्यम से सभी लोग अधिकांश लोग जो सोशल मीडिया संचार माध्यम प्रयोग करला वो लोग जानकार बा। फिर भी थोड़ा बहुत अस्पष्टता जो बा वो विषय में हम अपने के बतावे के चाहम। अभी देश राजनीतिक संकट में बा और नेपाल के संविधान 2072 निर्माण करत वक्त विगत के नेपाल के संविधान 2047 में प्रधानमंत्री कोनो भी समय में संसद विघटन करके राजनीतिक अस्थिरता कायम करे के जो विशेष अधिकार रहे, ओकरा के कटौती करके प्रधानमंत्री ऐसा का कदम ना उठावे सकी जब तक संसद में प्रधानमंत्री देवे के विकल्प सब तैयार रहे। वैसन का कानूनी बंधन में बांध के ई संविधान बनल। बावजूद केपी ओली संसद के विघटन कलन और पुष 5 गते से लेके आजू फागुन के हमनी का 20 गते में बनी सब। ये लंबा समय देश अन्योल में रहल कि केपी ओली के जौन बात बा कि संसद विघटन के जौन तर्क वो अगाड़ी रखलन वो ठीक बा आकि उनकर बेठीक बा। में देश दूगो भाग में बंटल। देश के सभी राजनीतिक कर्मी, सभी नेता, सभी समाज के अगुआ लोग ए विषय के दूगो धार में बहस चलल। एगो धार प्रधानमंत्री केपी ओली के कदम ठीक बा कहे वाला लोग भी अपना तरीका से पूरा अभियान चला दिलक देश में। दोसर कि केपी ओली के कदम बेठीक बा, असंवैधानिक बा, अलोकतांत्रिक बा, ई ना करे के चाहिए भी बहस चलल। और ई संविधान की व्याख्याता नेपाल के सर्वोच्च अदालत में जब मुद्दा गेल तो ओकर भी अब टुंगो लागल कि केपी ओली के ऊ कदम बेठीक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक और देश के राजनीतिक स्थिरता ला भी ना बढ़िया बात रहे। सर्वोच्च अदालत एकर व्याख्या क दिले बा। एगो परिस्थिति अभी नेपाली जनता के सामने ई बा। अब संसद पुनर्जीवित भेल बा और संसद पुनर्जीवित भेला के बाद में संसदीय प्रणाली में जौन जौन खेल होखले वो सभी खेल अब शुरू हुई। संवैधानिक तरीका से हमनी का खाली नकारात्मक बात ना सोचल जाओ। संसद जनता के प्रतिनिधि सबके सर्वोच्च निकाय बा नेपाल में और वो संसद में सभी जनता के प्रतिनिधि संसद के मर्यादा में अपन अब क्रियाकलाप अगाडि बढ़ाई ऊपर संपूर्ण नेपाली जनता के ध्यान केंद्रित बा। थोड़ा भय, थोड़ा डर नेपाल के विगत के समय में 2051-52 साल में जौन परिस्थिति रहे संसद विघटन के बाद में पुनर्स्थापना भेल और जौन जौन परिस्थिति से नेपाल गुजरल वो एकदम शर्मनाक, गैर संसदीय, गैर राजनीतिक तरीका से राजनीतिक पात्र लोग के भूमिका जौन रहे लोग ओकरे के अभी देखता, लेकिन यथार्थ नहीं थे। वो समय के परिस्थिति वो नेपाल के संविधान 2047 के तहत के संसद रहे। अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संपूर्ण नेपाली जनता के आंदोलन से प्राप्त ये संस्था में निश्चित रूप से उतना गंदा फोहरी खेल सत्ता के लेल होई ऐसन हमनी का ज्यादा बहुत शंका ना कर जाओ। लेकिन अपने के प्रश्न आयला कि अभी के वर्तमान परिस्थिति में हमनी के सभी के नजर संसद के तरफ बा। हम प्रश्न करे के चाहम कि संसद में भी ज्यादा समस्या नहीं है। संसद में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मौजूद बा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 बहुमत संसद में उपस्थित बा। अभी सरकार के बनी, कैसे बनी,
इनमें तो ज्यादा दुविधापूर्ण प्रश्न नहीं खे, लोग कहाँ अन्योल में बा, हम ही हमरे समझ में नहीं खे हुई कि नेकपा के 2/3 बहुमत के संसद में उपस्थिति ही आज के दिन में भी सरकार बनावे के संवैधानिक अधिकार बा। जी राजनीतिक रूप में हमनी का ये कहे के जाम कि राजनीतिक रूप में केपी शर्मा ओली मात्र ना, माधव नेपाल प्रचंड लगायत के संपूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के राजनीति में असफल हो गए बा। जी असफल पार्टी के आपस के घर भीतर के सत्ता के लुछा छुड़ी पूरा नेपाली जनता पर थोपार के राजनीति के दिग्भ्रमित कर जाता। ये संपूर्ण परिस्थिति के जिम्मेवार बहुत ही संघर्ष, बलिदानी और आंदोलन से हम दोहरावे के चाहम ये में कि संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक आंदोलन, माओवादी के 10 वर्षीय जनविद्रोह, मधेश जनविद्रोह और मधेश आंदोलन से प्राप्त जी संविधान की कुछ नीमन चीज सब भी संस्थागत बा और मधेश आंदोलन से जो मांग से उठा रहे कुछ अभी त्रुटिपूर्ण बा संविधान में। हमनी का ये बात के रिजर्वेशन रखे संविधान में जो त्रुटिपूर्ण बात बा ओकरा के संशोधनीय मनई संशोधन करावेला हमनी के प्रयत्न जारी बा। बावजूद नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में जो प्रवेश कैले बा एकरा के रक्षा के खातिर हमनी का प्रयासरत बानी की आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि संस्थागतों को। लेकिन लोग कहा बा दुविधा में कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहे कि प्रधानमंत्री प्रचंड माधव नेपाल हुई कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर हुई कि जसपा से हुई। ये पूरा बेतुक के तर्क बा। संसद के गणित बतौता संसदीय अभ्यास में कि नेकपा के ही प्रधानमंत्री अभी बा और नेकपा पार्टी फूटल उटल नहीं खे। नेपाल के कानून, निर्वाचन आयोग या नेपाल के संसद नेकपा एकमात्र पार्टी के चिन्हिता। अब में माधव नेपाल प्रचंड केपी शर्मा ओली के संसदीय दल के नेता से हम हटा देनी, वो हमारे संसदीय दल के नेता नहीं खन, हमारा पार्टी के सदस्य नहीं खन, ये भी बात आ रहल बा। ये वो लोग के घर भीतर के झगड़ा बा, उनमें हमनी का कुछो कहे के नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से नेपाल के अभी के अस्थिरता या दुर्दशा के तरफ मुल्क के आगाड़ी बढ़ावे के संपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बा। एमे केपी शर्मा ओली के देखे वाला दृष्टिकोण माधव नेपाल प्रचंड के अलग हुई। केपी शर्मा ओली माधव नेपाल प्रचंड के चरित्र के बारे में व्याख्या करे तन संपूर्ण नेपाली जनता जानकार बा। उसे हमनी का कुछ ले देवे के नहीं की। संपूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब नेपाली जनता के आवश्यकता अनुसार के नेपाली जनता के चाहना बमोजिम के राजनीतिक दल अभी नहीं खे, ये वो लोग स्वयं साबित कर दिले बा। ऐसे सामान्यतः अपने के प्रश्न जन रखा कि नेपाल के राजनीतिक अवस्था का बा, संसदीय प्रणाली के अभ्यास शुरू बा, संसद से प्रधानमंत्री बने के चाहिए और तत्काल राजनीतिक ईमानदारीता अगर तैको बाटे केपी शर्मा ओली में राजीनामा देके संसद के बाटो के सहज बना दे के चाहिए। ये हमनी का कहम कानूनी अधिकार, यद्यपि संवैधानिक अधिकार केपी शर्मा ओली का संसद में पेश करे के अधिकार सुरक्षित हो। हमनी लोकतंत्र ला लड़ल लोग बड़ी, हमनी प्रजातंत्र ला लड़ल लोग बड़ी, हमनी संसदीय व्यवस्था के मर्यादा के माने वाला लोग बड़ी। ओमे यदि केपी शर्मा ओली के हमनी का अधिकारे ना दे हम फेस करे के ई कहल गैर संवैधानिक तो हुई, लेकिन राजनीतिक ईमानदारीता के जहां हमनी सवाल करम केपी शर्मा ओली का संसद पुनर्स्थापना करे के जो तर्क रहे, जो विचार रहे नेपाली जनता के सामने जो प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा कि फलना फलना अमुक कारण से हम संसद विघटन करे जाए तरी कह देनी, अपने लोगों समर्थन कर जाओ और चुनाव की तैयारी कर जाओ। ओकरा के संविधान के सर्वोच्च व्याख्याता केपी शर्मा ओली के तर्क के कुतर्क साबित कर दिलक। तो अब जौन संसद के वो मार दिलक, संसद मर गेल, वो संसद के आवश्यकता नहीं खे कहे वाला नेता नेकपा के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री कौना मुंह से वही संसद में प्रधानमंत्री बनल रहे के उनका इच्छा बनल बा। विशुद्ध गैर राजनीतिक, गैर जिम्मेवार और नेपाली जनता के प्रति तैको भी अकाउंटेबल ना भेल, उत्तरदायी ना भेल राजनीतिक दल के लोग नेता लोग बा। और संपूर्ण नेपाली जनता से हम आग्रह करे के चाहम कि हमारा बुझाई में अब नेपाल के संसदीय अभ्यास में जो देश के संविधान के व्यवस्था बा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम के जो राजनीतिक दल बा वो असफल हो गए। अब लोकतांत्रिक सभी
राजनीतिक शक्ति का ये संविधान में प्राप्त आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि बा ओकर सुरक्षार्थ और जौन त्रुटिपूर्ण संविधान में जौन धारा सभा ओकरा के सहमति में हमनी मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू हिमाल पहाड़ तराई के जे लोग वंचितीकरण में पड़ल बा इस संविधान से ओकरा के समेट के संविधान के त्रुटि के संशोधन करेला। अब एगो सहमति के वातावरण बना के अब सर्व स्वीकार्य संविधान के मजबूती के साथ आगाड़ी बढ़ावेला संसदीय अभ्यास में सहमति के राजनीति के जरूरत बा जौन कठिन बा। ऐसे दोसर विकल्प ही नहीं। जसपा के में भूमिका का हो सकता? जसपा विपक्ष में संसद के तीसरा राजनीतिक शक्ति पार्टी, संवैधानिक और कानूनी रूप से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अभी सरकार में बा और सरकार के 2/3 बहुमत के नजदीक बा। इस संसदीय प्रणाली के वैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक रूप में असफल, नैतिक रूप में पतन, लेकिन कानूनी रूप में संसद में 2/3 बहुमत बा। ऐसे सरकार बनावे के पहिल का काम ओकर बा। अगर उ नइखे बनवैत यदि नैतिकवान निकलैता राजनीतिक रूप में तो दूसर का हकदार दूसर का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बा जी, ओकरा ऊपर प्रयास करे के चाहिए। हमनी का तो तीसरा पार्टी बड़ी, कांग्रेस भी ना करे सकी। नेकपा यदि ईमानदारी पूर्वक राजनीतिक ईमानदारिता के साथ यदि प्रधानमंत्री ना सरकार से ही हटे के इच्छा व्यक्त करे तो नेपाली जनता में उच्च सम्मान हुई। राजनीतिक रूप से ओकर पतन भेल बा तो कहल बा कि हमरा लगे बहुमत बा राजनीतिक रूप में असफल। हमर बार हमर शब्द पर ध्यान दिए, हम बार कही तरी राजनीतिक रूप में असफल, नैतिक रूप में पतन, लेकिन कानूनी रूप में संवैधानिक रूप में संसद में 2/3 बहुमत भेल राजनीतिक दल नेकपा बा। ऐसे सरकार के निर्णय करे के संपूर्ण अधिकार पहला बेर ओकरे बा कि सरकार के प्रधानमंत्री कौन हुई। अब केपी शर्मा ओली के अनुमोदन करी राजनीतिक रूप में और भी पतन के रास्ता में नेपाल आगाड़ी बढ़ी। ऐसे दोसर बात नहीं के कहल जा सके। नेकपा भी अगर कहता कि हमारा जिम्मेवारी मिले के चाहिए कि माधव नेपाल या प्रचंड वो भी राजनीतिक रूप में नेपाली जनता के सामने जो बाचा बंधन कह के मत प्राप्त करलक, उ मत के साथ धोखाधड़ी हो गेल बा। अब नेपाली जनता के सामने जाके हमरा के मत दिया हमरा पार्टी के, हमनी का देश के समृद्धि के यात्रा तय करम, अब कहे के कोनो हक नहीं है। नेपाली जनता तो साथ दिलाई बा जी। ओकरा बाद में लेकिन संसदीय जो प्रणाली प्रक्रिया बा ओ में तो जब भी हमनी प्रक्रिया में जाए तो सबसे बंदा ठूलो दल सबसे ज्यादा संसद के में सांसद के संख्या रहल दल के प्रधानमंत्री बनावे के कानूनी व्यवस्था बा, संवैधानिक व्यवस्था बा। अगर उ नइखे बनावे ईमानदारी के चेत के तब नेपाली कांग्रेस के प्रमुख प्रतिपक्ष दल के ही अवसर मिले के चाहिए। वैधानिक व्यवस्था भी बा। नेपाली कांग्रेस भी अगर कोनो कारण से कहता कि हम ना बनाए ओकरा बाद में जसपा आज राजनीतिक रूप से देश के बागडोर संभालेला। आज जसपा न ये अब क्षेत्रीय पार्टी बा, न ये मधेश मात्र के पार्टी बा। 77 जिला के राष्ट्रीय राजनीति के नेतृत्व करे के हैसियत रखे वाला पार्टी भेला से हमनी का तैयार बड़ी। लेकिन हमनी का तीसरा नंबर के संसद में प्रधानमंत्री के हकदार दावेदार बड़ी। ये बात के हम प्रश्न चाहूँ जी। ऐसे अभी अब कहनी कि जसपा भी तीसर का पार्टी बा जोन की सरकार के नेतृत्व कर सकता, लेकिन जसपा के अवस्था एकीकरण समायोजन ये सब किंग बाटे ये सब भेला के बाद के बात बा कि उससे पहले भी कल जा सकता। बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न बा। अभी नेपाल के संसदीय प्रणाली में संसद के भीतर 3 गो राजनीतिक शक्ति बा, नेकपा, नेपाली कांग्रेस और जसपा। ये वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी नेपाली जनता का मालूम बा कि तीनों पार्टी में 2-2 गो गुट बा। नेकपा में तो प्रष्टे बा, केपी शर्मा ओली के एगो गुट बा, प्रचंड माधव नेपाल के एगो गुट बा। नेपाली कांग्रेस में सीधे लोग कहता कि रामचंद्र पौडेल के एगो नेतृत्व बा, एगो विचार बा, शेरबहादुर देउपा के एगो विचार बा। अभी जसपा के मतलब राष्ट्रीय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और समाजवादी पार्टी 2 गो पार्टी मिल के एकीकरण भेल, नाम जसपा बनल बा। जसपा बनला के बाद में, जसपा एकीकरण भेला के बाद में कानूनी रूप से मात्र एकीकरण भेल बा। भावनात्मक रूप से मधेसी जनता के सदियों के चाहना भी रहे कि सभी मधेसी दल एक होके के चाहिए, यहाँ तक भी ठीक बा। लेकिन
जौन पार्टी के आंतरिक द्वंद्व बा जी नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति में, कांग्रेस में, नेकपा में उसे अछूत जसपा भी नहीं खे। जसपा भी एगो मत से, एगो विचार से अभी आगे बढ़े में ओकरा कठिनाई हो रहल बा। एकर 2-3 गो कारण बा। एगो तो कारण बा कि वैचारिक मतभेद बा। जी उपेंद्र यादव, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ, ये सब लोग वामपंथी राजनीति के पृष्ठभूमि से आयल नेता लोग बा। महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो, शरद सिंह भंडारी लगायत के तमाम हमनी सन लोग, ये सब लोग लोकतांत्रिक आंदोलन से आयल लोग बा। और खाली कहेला भी नहीं खे। जी दोनों पार्टी के जब हम दस्तावेज देखम एकीकरण से पहले, समाजवादी पार्टी के दस्तावेज, उनकर घोषणा पत्र, उनकर विधि विधान और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के विधि विधान घोषणा पत्र में दोनों में सिद्धांत के भी फर्क बा। सबका मालूम हुई कि समाजवादी पार्टी कार्यकारी राष्ट्रपति, देश के शासन प्रणाली में कार्यकारी राष्ट्रपति के माध्यम से देश के शासन कयल जाई। उनकर घोषणा पत्र के, उनकर दस्तावेजीकरण में स्पष्ट धारणा बा। एक दोसर बा कि संपूर्ण रूप से 100% समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाल में लागू होके चाहिए। हमनी जनता समाजवादी पार्टी से पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अवधारणा में संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री पद्धति के स्वीकार करके आयल बनी सा। ओकरे के मजबूत करेला, संस्थागत करेला हमनी के लोकतांत्रिक विधि में हमनी के अपन धारणा स्पष्ट बा। और मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हमनी के मान ले बनी सा। अब ये दूगो पार्टी के दूगो विचार, दूगो सिद्धांत के एकाएक रात के 12 बजे अपने का जानकारी हुई नूर आलम जी कि जनता समाजवादी पार्टी के पैदा सहज रूप में नहीं भेल। 12 बजे रात के भेल बा, अचानक भेल बा। सब लोग सुतले रहते, सवेरे सुनल गए कि दूगो पार्टी एकीकरण हो गए। ये पार्टी के भीतर के सैद्धांतिक एकीकरण, वैचारिक एकीकरण आ तब कार्यकर्ता नेता के व्यवस्थापन करे के चाहिए। ऐसा कोनो काम कैले बिना जनता समाजवादी पार्टी, एकरा के दूसरा भाषा में हमनी कहे के चाहम कि कोनो पार्टी हमनी दूगो दल में से जनता समाजवादी पार्टी बने से पहले सबका मालूम होई कि समाजवादी पार्टी फूटे जाइत रहे जी। रात के वो फूटे जाइत रहे। तो फूटे से बचा देवेला, मधेश के ताकत के एक साथ जोड़ेला राजपा नेपाल के नेता तत्कालीन महंत ठाकुर के नेतृत्व में, उपेंद्र जी के साथ में कम से कम मधेश के शक्ति छिन्न भिन्न ना हो, एकाएक ही पार्टी की एकीकरण हो गई। अभी के अवस्था में पार्टी एकीकरण भेला का बाद में जसपा के भीतर दूगो धार तही बा, दूगो पार्टी मिलल बा, दूगो धार बा। समायोजन ओकर विधि बा, एकीकरण ओकर विधि बा, और विधि में भी त्रुटिपूर्ण तरीका सब देखल जाता। पार्टी के नेता लोग अपने के केंद्र बिंदु में मान के, जितना नेता लोग बा वो अपने के केंद्र बिंदु मान के आप समायोजन के विधि तय करी लोग कि हम के लेखा नेता रहम, हम के लेखा सुरक्षित रहम, हम के लेखा क्षेत्र कब्जा करके रखम, हम के लेखा पार्टी कब्जा करके रखम। नितांत संपूर्ण जसपा के नेता कार्यकर्ता के चिंता के विषय बा। संपूर्ण मधेश लगायत अब आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, हिमाल, पहाड़, तराई के वंचितीकरण में पड़ल जनता के एगो शक्ति, एगो और हम अपने के स्पष्ट करे के चाहम। बहुत ही लोग आजकल बोलले तो बोले से पहले एगो बात पर ध्यान न देवले। सब लोग लिखले कि हमनी का वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियान में लागल बड़ी। देखा हम सचावे के हम सब साथी लोग के जसपा के निर्माण वैकल्पिक शक्ति ला नहीं भेल। अब देश के मेन एक्सट्रीम मुख्य राजनीतिक शक्ति एकर विकल्प में कांग्रेस और कम्युनिस्ट के अब अवस्था आ गई बा। नेपाली जनता कांग्रेस के संपूर्ण अभ्यास देख ले बा। नेकपा के 2/3 बहुमत में मतादेश दे के भी ओकर अभ्यास देख लेला। अब नेपाली जनता के सामने एकमात्र पार्टी की आवश्यकता महसूस हमनी कह के एकर निर्माण कैले बड़ी। लेकिन एमे के कुछ नेता लोग अपने के केंद्र बिंदु मान के कि हम ही रहम तो पार्टी रहो, हम ना रहम तो पार्टी ना रहो, हमरे ला नीति नियम विधि विधान बनो, वही ला बार बार हर महीने में समायोजन के विधि चेंज होले, समायोजन के क्राइटेरिया बदल दिया ले। जब कोनो नेता जाके वहां अपन बात कर ले कि हम ते में छूट जाई तरी नेताजी, कोनो नीति दोसर नीति बनाओ, उ नेता प्रभावित हो क्वेश्चन क्या करले। ऐसे समायोजन जसपा के स्वास्थ्य के लिए अभी अत्यंत
कठिन और ईमानदारिता की जरूरत बा, जेमे ईमानदारिता के कमी लौकता। अभी नया बात भी आयल है, हमनी का अभी तुरंते काठमांडू में सभी नेता लोग से बात कैली है। जी हमनी के दूसरा दर्जा के दूसरा तह के नेता जी जसपा के एगो आवश्यकता हमने महसूस करे बाड़ी कि उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर जी ऐसा लोग के मोनोपोली ढंग से संगठन के चलावे के हमने अनुमति देले बाड़ी का भाई? वो लोग का भी विधि विधान के भीतर रहेला हमने अनुमति देले बाड़ी। एमे कोनो भी विशेष अधिकार प्राप्त नेता नहीं है। वो हम बुझेते रहिए, बाकी लोग का बुझेता वो लोग जानो। एगो राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के महामंत्री के हैसियत से हमर बुझाई है कि एमे कोनो भी नेता का विशेष अधिकार नहीं है जी कि हम विधान से ऊपर बाड़ी, हमरा जे मन करी से कले। हम आजू वैसन का कुछ महसूस भेला से जसपा के निर्माण में कठिनाई हो रहा बा। एगो तो ई बात बा। दोसर बात बा कि जसपा के गठन समायोजन बा। जसपा से पहले हम राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के विषय में कुछ रखे के चाह। अभी आधा आधा कह के संपूर्ण अवसर में आधा आधा, पद में आधा आधा, दोनों के बराबरी के हैसियत में एकीकरण भेल बा। और ठीक बा, उमे हमनी का कोनो प्रश्न नहीं है। लेकिन जसपा के निर्माण से पहले जसपा के एगो मुख्य पक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के 6 गो पार्टी मिल के बन रहे। जी हमारा आग्रह बा, सभी लोग हमारा बात सुनित हुई, पहले वो 6 गो पार्टी के मिल के एकीकरण हो गेल, पहले वो राजपा बन गेल, जी राजपा के सहमति हो गेल एगो बात पर, राजपा के अधिवेशन भेल, राजपा के महाधिवेशन भेल। पार्टी एकीकरण के सभी प्रक्रिया न राजपा के भीतर 6 गो दल के सहमति होके सकल, न राजपा के एकीकरण होके सकल, और न राजपा अपना समय में अधिवेशन महाधिवेशन करावे सकल। अब 6 दल आज वो आपस में 6 गो हैसियत से समाजवादी पार्टी से समायोजन के प्रक्रिया में प्रस्तुत होता। हमारा आग्रह बा देश के तमाम राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी के सभी साथी से हमारा आग्रह बा कि हतार ना कर जाओ, कोनो भी हड़बड़ी में ऐसा काम ना कर जाओ जिससे हमने पछतावे के पड़े। अभी जरूरत बा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के एकीकरण या समायोजन या सहमति, 3 गो विधि बा। तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के एकीकरण, समायोजन या सहमति में हरेक तह पर, हरेक पद पर एगो निर्णय में पहुंच के ठोस निर्णय के साथ तब हम तत्कालीन समाजवादी पार्टी के एगो पक्ष से हमने बात करम। तो सीट के बंटवारा तो विधि विधान से कहले बा कि 50-50, आधा आधा, आधा राजपा, आधा समाजवादी पार्टी। तो अभी तो पार्टी एक हो गई, तो फिर सीट के बंटवारा में आधा आधे कैसे हुई? समायोजन की विधि भाई, पार्टी 2 गो पार्टी विभिन्न दल मिल के जब पार्टी एकीकरण होले तो सभी के योग्यता क्षमता हैसियत के अनुसार विभिन्न क्राइटेरिया बना के पार्टी के जोड़ल जाले। ई विधि विधान बा। अब क्राइटेरिया सबके समेटेला, क्राइटेरिया पार्टी के मजबूत बनावेला, क्राइटेरिया देश के सबसे मुख्य एक्सट्रीम, मेन एक्सट्रीम राजनीतिक शक्ति के रूप में पहुंचावेला बने के चाहिए। अब यहाँ अंश बंडा, भाग बंडा कि हमार अंश कितना, हम 6 गो पार्टी में से एगो पार्टी बड़ी, ऐसे अंश बंडा भाग बंडा में न राजपा बनल और न जसपा बनी। यही से हमार आग्रह बा कि पहले जसपा के समायोजन करे से पहले तरीका सा हमनी का सभी साथी से आग्रह बा कि धैर्य कर जाओ और राष्ट्रीय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के 6 घटक आपस में एकीकरण कलू पहले या समायोजन कलू पहले या अपने सहमति कलू, तब जसपा समाजवादी पार्टी के साथ में बैठ के अपन जितना हमनी के अंश में मिलता लेके तब एगो जसपा के निर्माण में हमनी का मजबूती के साथ लागू। ऐसा होइत नहीं खे। हम अभी भी नेता महंत ठाकुर से परसों और नेता उपेंद्र यादव से यह बात कह के आगे बढ़ी कि आप लोग हड़बड़ा के पछताए वाला काम न करूं, ऐसा काम करूं जौना से जसपा देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बनू। इमे राजपा के भीतर के आंतरिक समायोजन और
समाजवादी पार्टी के भीतर के आंतरिक समायोजन अपना अपना जगह पर क के आ तब हमनी के टेबल पर राखम त ठीक होई। हम उदाहरण देवे के चाहम, जैसे अभी बनल बा क्राइटेरिया मत के आधार जी कि जसपा में समाजवादी पार्टी के और राजपा पार्टी के मत जहाँ जहाँ मिलल बा ओकर नेतृत्व होई, ओकर में। बाकी साथी लोग के सहयोगी भूमिका होई। हम तो उहे चाहते रही कि तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल में अगर ये एगो विधि बा पार्टी एकीकरण के, यद्यपि हमारा रिजर्वेशन बा, हमने सन बहुत लोग के कहनाम बा कि खाली मत आधार ना होके के चाहिए, नेतृत्व, व्यक्तित्व, योग्यता, क्षमता, लगानी और दूरदृष्टि देखे वाला नेता के कोनो भी हालत में अंश बंडा पर या मत के आधार मान के ओकरा के मेन स्ट्रीम से वंचितीकरण करे के कोनो भी विधि अगर होई तो पार्टी में, तो पार्टी ला ठीक ना होई। पार्टी के महत्वपूर्ण योग्य साथी छूट जाई, संघर्षशील साथी छूट जाई, दूरदृष्टि वाला साथी छूट जाई, उ भी हमनी के का नाम बा। लेकिन अभी तत्काल जौन आधार बा पार्टी देले उससे हम असंतुष्ट बाड़ी। पार्टी के सच्यावे के परी, योग्यता क्षमता के प्राथमिकता में रखे के परी, ओकर योगदान, संघर्ष और समाज में प्रभावकारिता के विषय में पार्टी का नजरअंदाज ना करे को होई। लेकिन आज जनता समाजवादी के तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के समायोजन के बात हमनी करम, तो मान ली कि 12 जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में तत्कालीन 6 गो पार्टी में, 6 गो पार्टी के घटक में सबसे अत्यधिक मत तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का ये सिमरौनगढ़ इलाका में प्राप्त बा। नेतृत्व सिमरौनगढ़ इलाके में तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का मिले के चाहिए। यदि जसपा के निर्माण के प्रक्रिया के हमने आधार मनैत रही तो यहाँ मिले के चाहिए। जी, तो अब अभी जो अवस्था बाटे अपनी सिमरौनगढ़ के संयोजन की अवस्था, ये पर कुछ अपने बताएं। विशुद्ध ये जनता समाजवादी पार्टी के समायोजन एकीकरण के विषय में अपने के सवाल केंद्रित बा। हम शुरू में बता देने बहुत ही बात। अब उदाहरण के रूप में हमने कैसे सिमरौनगढ़ में आ रही है, सिमरौनगढ़ में भी पहले तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सभी साथी से आग्रह बा कि अपने समायोजन ला हतार ना करी, कोनो जल्दीबाजी में कोनो निर्णय ना करी जिससे बाद में पछताए के पड़े। पार्टी संगठन के जीवन में जरूरत बा जनता समाजवादी तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के पहले के संगठन जोन रहे ओकर आंतरिक 6 गो दल के समायोजन। हम सब 3 गो प्रयोग करी तरी हरदम, समायोजन, एकीकरण व सहमति। ई कैला का बाद में समाजवादी पार्टी के नेता लोग के साथ बैठ के हर एक तह में हमने का निर्णय करम और ये प्रक्रिया में पार्टी सोच रहा बा और जल्दी हुई। ऐसे विगत में भी सिमरौनगढ़ में कभी सुने के आयल कि केहू समायोजन करेलक, केहू कहता कि हमरा के छोड़ दिलक, केहू कहता कि हम हो गई नहीं, केहू लेटर पैड प्रयोग करता समायोजन के। आग्रह बा ऐसा का हड़बड़ी केहू ना करो। पार्टी एकदम विधि विधान से और सिस्टम से आवे वाला देश के सबसे राजनीतिक शक्ति हमने का निर्माण करे के बा। सभी से आग्रह बा कि समायोजन के एकमात्र अब एगो काम बाकी बा। राष्ट्रीय जनता पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के हर एक तह के आंतरिक समायोजन सहमति व निर्णय जौन अब सिमरौनगढ़ में भी ना मात्र पूरे देश भर में ये प्रक्रिया लागू हुई और वही आधार पर पहले ओकर एकीकरण हो जाई तो हमने का तत्कालीन समाजवादी पार्टी से एकीकरण करे में कोनो विवाद नहीं के, एगो विधि विधान हुई, हमने का आगाड़ी बढ़म। और हमार आशा बा कि सभी साथी लोग हमारा आवाज, ये दोनों दल के राजनीतिक साथी लोग हमारा आवाज सुनित हुई और वही अनुसार से पार्टी के हित में अपन कदम आगे बढ़ाई। सिमरौनगढ़ में समायोजन तो हो चुकल बाटे, वो में फिर भी एक अपने तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी तमोलपा के तरफ से भी कुछ हमनी के रमाकांत नेताजी वहाँ के मतलब कहनी कि हमनी के छूट गई कह के, तो राजपा जसपा जब फोरम राजपा एक जब होकर समाज जसपा बन गए तो फिर हमें तमोलपा की बात कहाँ से आ गई? हम बताइए कि तमोलपा माने राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के एगो दल, 6 गो दल मिलके राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल बन रहे हैं। उनमें के सबसे हाईएस्ट मत प्राप्त दल तमोलपा। अब तमोलपा के साथ 5 गो अन्य दल भी मिलके बन रहे। वो दल के ना अधिवेशन भेल, ना एकीकरण भेल, ना सहमति भेल, तो हमने का जसपा बना लेनी सर। अब जसपा के भीतर में शुरू में कहनी है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी 5 गो दल मिलल बा। वो में भी नया शक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी,
अन्य अन्य दल 5 गो दल मिलके वो जनता समाजवादी पार्टी बनल बा। तो वो लोग के भीतर भी आंतरिक गृह कार्य होखले। ये गृह कार्य हमने के राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के भीतर भी होके के चाहिए, होके तब हमने दोनों एक साथ मिलम, तब जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण होके में आसान हुई। हमारा विश्वास बा कि पार्टी ये रास्ता तय करी। सभी साथी से हमारा आग्रह बा। लेकिन कहीं कहीं आवाज भी आ रहा बाटे कि जसपा बहुत जल्दी फूट रहा बाटे। ऐसा कोनो बात नहीं के, पार्टी नीति से चलले, पार्टी विधि विधान से चलले। हम शुरू में कहली हमरा कहे में कोनो हिचकिचाहट नहीं कि कोनो भी नेता ये दुस्साहस ना करो कि हमरा के केंद्र में रख के आप पार्टी के विधान बनो। हमने अपना पार्टी के बात करो, कांग्रेस की अवस्था देखते बाड़ी कि एक आदमी के केंद्र में बना के पार्टी चलावला से पूरा पार्टी में तहस नहस बा। देश के सबसे पुराना पार्टी नेकपा की स्थिति में देख लेनी कि जब भी केपी ओली के इर्द गिर्द में, प्रचंड के इर्द गिर्द में राजनीति के विधि विधान सब जेती घड़ी मन करे उती घड़ी बदल देवे के बा, तो उसे पाठ सीखे के पड़ल। नेपाली कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण बा कि नेता सा अपन मात्र सुरक्षा ला राजनीतिक नेतृत्व के कब्जा करेला विधि विधान बनावले, और नेकपा में भी वही लिखा भेल। हमनी का उससे सीखे के पड़ल नु। हमनी का समग्र मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू के हित ला ये जौन मुख्य राजनीतिक शक्ति निर्माण में लागल बनी स, एमे हम अपन बात ना करके सबके हित के बात करेला हमनी का अगर लागम तभी ठीक होई। अन्यथा हम बाड़ी नेता, इसे हमरे के इर्द गिर्द में ई पार्टी घूमे के चाहिए। हम जे लेखा चाहूँ ते लेखा जेती घड़ी मन करे हमर मुहे कानून बा, विधि विधान बदलत रहो, तो कांग्रेस आ नेकपा से भी ज्यादा दुर्दशा हुई और नेपाली जनता के दुर्भाग्य हुई। नेपाली जनता एगो अंतिम अवसर मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम के ये देश के नेतृत्व के बागडोर संभालेला जनता समाजवादी पार्टी के नाम पर एगो जोड़ लेबा। ये अगर उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर दूगो विसर के अपन मात्र या ओइसन के लोग अपना ला मात्र अगर राजनीतिक संगठन के रूप में प्रयोग करे के चाहलक लोग, तो आवे वाला दिन इतिहास सरापी हो के इतिहास के लोग पूरा तलवार के धार पर खड़ा बा दोनों नेता। एक बाद में मौका न दी नेपाली जनता, मधेसी जनता, अब उनका के ये मौका दिलबा कि अपने ईमानदार बनो और योग्यतावान, क्षमतावान, नेतृत्व, व्यक्तित्व और राजनीतिक दूरदर्शिता राखे वाला कोनो भी कैडर के मान सम्मान के साथ समेट के चले के विधि विधान बनाऊ। आंख बंद कर लू, दिमाग से काम करू, अपन मात्र ना देखू, सबके देखू। ये विकल्प बा। ये विकल्प के खिलाफ में कोनो भी नेता जाए के दुस्साहस करी तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट के जन दुर्दशा बा देश में, और ओकरा कारण से नेपाली जनता के जन दुर्दशा बा, काहे जनता समाजवादी पार्टी के खोजी लोग। जनता समाजवादी पार्टी के खोजे के एक वो कारण बा कि कांग्रेस से देश दुर्दशा में गेल, नेकपा असफल हो गेल, नेपाली राजनीति में अब ओकर आवश्यकता नहीं है, तो केकर आवश्यकता बा? नया राजनीतिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी। एमे वो दोनों से सबक सीख के जौन ओकनी नाजायज तरीका से, गैर राजनीतिक तरीका से जौन दुर्घटना सब कहले बा, वैसन का हमनी का ना करम। संपूर्ण जनता के सामने प्रतिबद्धता करत पूरा देश ला, मधेश ला, देश के बागडोर संभालेला ईमानदारी पूर्वक दृढ़ता के साथ आगाड़ी बढ़म। नेपाली जनता हमनी ये के खोजता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट से नेपाली जनता ओकनी के रिजेक्ट कर दिल। संसद पुनर्स्थापना जो बैठक बुलावल गेल बाटे संसद में, जो फिर मतलब वहाँ फेस करे के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी फेस करियन, तो वैसन तो संसद की खरीद बिक्री के संभावना भी बहुत ज्यादा बाटे। तो इमे बार बार मतलब आंदोलन बीच में छोड़ के उपेंद्र यादव जी सरकार में चल गए, बहुत बेर ऐसा भइल बाटे। तो जनता के तो ऐसे लाग रहा बा कि कहीं फिर ना वहाँ के मतलब ऐसा कोनो कदम उठा दे जैसे मतलब जज्बा फूट जाए। ये विषय में हम एक ही बात कहम, अभियो कहली है अपने से इससे पहले कि संपूर्ण नेपाली जनता कांग्रेस के नाजायज तरीका से देश चलावे के कारण से जौन नियति भोग रहा बा नेपाली जनता, नेकपा पर विश्वास करके कांग्रेस के विकल्प नेकपा के मनलक, हमनी के नाम मनलक कि अब कांग्रेस से ना देश चली, नेपाली जनता के हित में कांग्रेस अब उपयुक्त नहीं है पार्टी कह के 2/3 बहुमत मांगलक केपी ओली के, हमने के 2/3 दिया। अब प्रचंड माधव नेपाली जनता ओकरा के भी विश्वास दिलक। ई तो और ही पतन के ओर चल गेल, और अब तो सब दिन के लिए नेपाली जनता के दिमाग से हट गेल कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी भी शासन करी या जनता के हित में। ए पर नेपाली जनता के अब कोनो विश्वास के जगह के एकमात्र राजनीतिक दल अब एगो बाकी बा जनता समाजवादी पार्टी। और जनता समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने प्रश्न उठैली है पहले के घटनाक्रम में, सरकार में जाए के नीति छोड़ देवे के, एजेंडा छोड़ देवे के और मंत्री बने के, झंडा हिलावे के, ये सभी नेपाली जनता देख रहा बा। हमनी दूसरा पुस्ता के नेता सके हमारा आग्रह बा कि खबरदार
तोहरा चलते मंत्री बनेला। मंत्री राजनीति तो सत्ता ला कल ही जाले, जी। सत्ता चाही, जी जब हमरा हक मिली तो चाही, लेकिन जनता लेकिन हम अपना यही अपने के इतना महत्वपूर्ण रेडियो बादल के मार्फत से हम अपना पार्टी के संपूर्ण तह तबका के लोग से कहे के चाहम, सत्ता में जाए से पहले रेशम चौधरी संसद में माननीय सांसद के हैसियत से हाथ उठा के हिला के और वहां से आवाज बनावे कि अपने के आशीर्वाद से हमने का ये संसद में आज हम पुनर्जीवित कैली है। ये ताकत, ये मनोबल के साथ जनता समाजवादी पार्टी का अभी के समीकरण में मुख्य एजेंडा रेशम चौधरी संसद में माननीय केपी ओली जेल में ठूस लेबा, कांग्रेस को यो साथ नहीं के दिले, प्रचंड माधव नेपाल सब लोग मिलकर रेशम चौधरी के औकनी का अपन दुश्मन मान के एगो राजनीतिक जन विद्रोह करे वाला के ओकनी के जो जेल में रख लेबा। आज के संसद में यदि जनता समाजवादी पार्टी का राजनीतिक समीकरण में कोनो भूमिका बा तो सबसे पहले रेशम चौधरी आने वाला 23 गते के संसद में उपस्थित होके पूरा मर्दानगी के साथ थारू आंदोलन के, मधेश आंदोलन के, आदिवासी जनजाति मधेश के आंदोलन के एगो नेता वहां रहे के चाहिए। ई पहले मांग प्रथम। दूसरा, मधेश आंदोलन से प्राप्त जनादेश और मतादेश जो संसद में त्रुटिपूर्ण बा ओकरा के अब कांग्रेस स्वीकार करो, कम्युनिस्ट स्वीकार करो कि मधेश आंदोलन की बात उती घड़ी भी सांदर्भिक रहे, आज भी सांदर्भिक बा। हमनी का उती घड़ी ये बात के ना समझे सकली या हमनी का जबरदस्ती नजरअंदाज कैली। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी यदि जनता समाजवादी पार्टी से बात करे हुई तो हमारा नेता का दूसर का प्रस्ताव मधेश आंदोलन से प्राप्त जनादेश और मतादेश जन संविधान में त्रुटिपूर्ण बा एकरा के संशोधन करेला पहिल का एजेंडा और रेशम चौधरी के सत्ता तो चाहिए। जी अपने सिमरौन गढ़ला बहुत कुछ पहले कहले बड़ी, बहुत काम करे बड़े अपने, जैसे खाने पानी की व्यवस्था बहुत जगह कहीं पानी टंकी के सिमरौनगढ़ में, कचुरवा में। आगे का प्लान बटे सिमरौनगढ़ खातिर? सबसे पहले जब हम नेपाल खाने पानी संस्थान के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रही अपना गांव नगर ला हम कोशिश कैली जितना हमारा लूर बुद्धि रहे। काल्हे हम कचुरवा में गए रही खाने पानी के स्थिति जायजा बुझे। योजना संपन्न भेला 3 बरिस हो गए और कचुरवा के हमारे भाई लोग अभी 1 लोटा पानी नहीं पीले। पाइप रखल बा खरीद के अब के जड़ान करे के बा। आज वे हम देख ली है इटवाल में, आज हम इटवाल में देख के वही तरह की पाइप लाइन के काम हो रहा बा। आज 2 साल से घचकचवैत ये लोग ये काम के आगाड़ी बढ़ावे में कहीं से भी कोनो सहयोग चाहना, जनता के चाहना भी होके के चाहिए, ऐसा का सहयोग ना मिलल। अब कचुरवा के सभी संबंधित खाने पानी के अध्यक्ष लगायत बड़ा अध्यक्ष से भी मिल के अली कि अपने लोग तत्काल योजना संपन्न हो गल बा, लोग के 1 लोटा पानी पियावे के प्रक्रिया में लागू। वो लोग विश्वास दे बा कि हमने क्या जल्दी ये काम के संपन्न करम। सिमरौनगढ़ के भी समिति के अध्यक्ष चंद्रेश्वर पटेल लगायत सभी लोग से हम कहली कि एक विस्तार वाला जो कार्यक्रम बा द्रुत गति में बढ़ाओ। लेकिन कुछ सिमरौनगढ़ में जैसे रनवास पर एगो पानी टंकी के दूसरा फेज के निर्माण कार्यक्रम हमने आगाड़ी बढ़ले रही, ओकरा में स्थानीय तदारुकता, स्थानीय जनप्रतिनिधि के चाहना, खाली ऊपरे से केंद्रीय सरकार से कोनो दे दी तो अपने की योजना स्थायी तो हो जाए ऐसा बात नहीं है। देवे वाला तो उती घड़ी देलक जितेंद्र सिंह, आज के संचालन व्यवस्थापन करेला तो स्थानीय जनता के चाहना, जनप्रतिनिधि के माने रुझान और सभी लोग के में सरकार के विषय बनी। आज से सबसे शिथिल गति में रनवास पर सिमरौनगढ़ नगर पालिका में रनवास पर जो दूसरा फेज के खाने पानी योजना संचालन की प्रक्रिया बा बहुत धीमी गति से बा। ऐसा के ये 12 जिला में 14 गो ओवरहेड टैंक पानी टंकी निर्माण के प्रक्रिया में कहीं कहीं द्रुत गति में बा, जहाँ के जनता के चाहना बा। हमनी भी बीच बीच में मॉनिटरिंग करी ले और साथी लोग से आग्रह बा कि जेकरा गांव में जहाँ जहाँ 14 गो खाने पानी योजना संचालन बा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, युवा, विद्यार्थी, महिला सभी लोग वो विषय में योजना का हो रहा बा कम से कम एक बार जाके पूछे के तो पड़ल, तब योजना में कार्यान्वयन के जितना भी निकाय सब बा तदारुकता दिखाई। हमारा आग्रह बा कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही चाहना से, अपने लोगों के चाहना से ये 140 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ के खाने पानी योजना सिर्फ तत्कालीन समय में अपना एरिया सब में आयल बा 14 गो एकरा के सफल बना दिया। पानी लोग पिए लगी
तब हमनियों के आत्मा के संतुष्टि है हमारा आग्रह बा सब लोग के तदारुकता होके के चाहिए। आदरणीय श्रोता मित्र, अभी अपने सुन रहल बानी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज पर बादल बस, और एमे समसामयिक विषय वस्तु पर अपने भी अपन बात रख सकतानी। हमनी के नंबर बाटे 9812298189। इ नंबर खुला हो चुकल बाटे, अपने कॉल करके फोन करके नेताजी से जौन भी सवाल होके अपने कर सकतानी, अपन भी विचार कोनो होके अपने रख सकतानी। नंबर एक बार नोट कर लिहल जाओ 9812298189। नेताजी बातचीत क्रम में आगे बढ़ाम, समय भी हमने के बहुत कम बा, लगभग 10 मिनट बा। नाका जोन बंद बाटे, ऐसे जनता के, स्थानीय जनता के बहुत कठिनाई हो रहा बाटे, इमरजेंसी होके या शादी ब्याह होके आवे जाए में गाड़ी सुविधा हर काम के लेके बहुत समस्या हो रहा बा। अपने आज गए रहनी है अपन पीपरपाती नाका में, तो सोझे उखाड़ पुखाड़ के फेंक देनी है, तो नाका यही लेखा खुला उल जाले नेताजी ना। ई तरीका तो नहीं के कई बार हमने का प्रशासन के ध्यान आकर्षण करेनी, जिला के सभी नेता लोग, अन्य समाज सेवी लोग भी जिला प्रशासन में सीडीओ एसपी के यहाँ ई बार के बात के बहुत ही बार लोग रखलक, सभी नाका के विषय में प्रशासन कान में तेल डाल के सुतल बा। केपी ओली की सरकार बा, केपी ओली के अभी गैर जिम्मेवार, नेपाली जनता के प्रति गैर जिम्मेवार सरकार कोरोना के कारण से बॉर्डर बंद करे के सूचना हमने के दिया बा, और एको गो काम बाकी नहीं है बॉर्डर एक बार जाया हुआ, और एगो बांस के बैरियर लगा के साइकिल मोटरसाइकिल वाला के जाके रोकेला, उ जनका मन पूरा तस्करी के लाइन बा। बांस के बैरियर लगा के एगो सशस्त्र पुलिस के हवलदार के बैठा दिया ले, और पूरा सरे में बॉर्डर साइड में जाके पुलिस पूरा तस्करी के लाइन में लगा रहा। आज प्रशासन के ध्यान आकर्षण करावला का बावजूद भी वो बांस के बैरियर ना हटावला से आज पीपरपाती के संपूर्ण युवा विद्यार्थी, नेता श्याम गुप्ता जी, विनय सिंह जी, शंभू सिंह जी, बहुत लोग जाके और वहाँ सही हवलदार के रख के कि तोनी का एसपी से कह द कि हमनी के गांव के लोग बांस उजाड़ दिली, फलना फलना नामो रख के कहल गेला। अब प्रशासन ना मानी तो जनता के चाहना अनुसार के काम तो हमनी के करे के बा। हमनी ना स्मगलर बाड़ी, ना तस्कर बाड़ी, ना स्मगलर तस्कर के नाका खुलवी तरी अविलंब नेपाल सरकार संपूर्ण नाका कई बार घोषणा करके लाज भी लागे के चाहिए नेकपा के मंत्री सके आगे कलिया में आके सस्ता लोकप्रियता लेवेला, यहाँ प्रभु सावकस आ चाहे ईश्वर पोखरेल होकर आ यहाँ के स्थानीय नेता सब जे पावे ते ही मुंह में बोल देवे के बा कि हाँ हमार मंत्री खोलवा दिलक। आज बात के 2 महीना हो गए, 1 महीना कोनो मतलब नहीं ओकरा। यहाँ के जनता के शादी ब्याह, हरण मरण, अस्पताल जाए के बाद, दवाई किने जाए के बाद, आवे के बाद, जाए के बाद, ये सभी काम में अवरोध पहुंचा के और साइड से तस्करी के नाका खोले वाला काम के अलावा ये सीमा बंद के दूसर कोनो उपयोगिता नहीं के। संपूर्ण बॉर्डर के लोग से आग्रह बा जहाँ जहाँ नाका बा सब लोग स्थानीय जनता एक साथ जाके वहाँ के स्थानीय प्रशासन से जे बैरियर पबा ओकरा से साफ आजे बिहान में कहल जाओ कि जल्दी हटाओ, तो अपना प्रशासन के खबर कर, आना तो हम नहीं हटा दें। जौन मुद्दा चलावे कोई सीडीएस भी हमरा पर चला, जितेंद्र सिंह कॉलोना जा। चलिए, और ऐसे ही हमने के थोड़ा सा अब सिमरौनगढ़ के एक और बात हम जोड़ के चाहम, जो अपने सिमरौनगढ़ में मेयर और उप मेयर लगाए तो अन्य लोग के बीच में जो अभी विवाद चल रहा बाटे, तो इससे तो जनता के नुकसानी बाटे। जहाँ भी विवाद हो रहा बा, काम रुक रहा बा, ये कुछ भी हो रहा, तो जनता के जो चाहे उ चीज नहीं हो रहा। तो इमे एगो अपने के वरिष्ठ नेता महामंत्री, पार्टी के महामंत्री के हैसियत से अपने के में भूमिका कुछ बाकी, अगर भूमिका होके चाहिए तो अपने के किसी किस्म की भूमिका में जाके चाहिए और कहीं कला में बढ़िया रहे। निश्चित रूप से हमार एगो जनता के एगो एउटा पार्टी के एगो जिम्मेवार कार्यकर्ता नेता के हैसियत से समन्वयकारी भूमिका के जरूरत बा। जनता 5 वरिष्ठला चुनाव जिता के भेजले बा, वड़ा सदस्य से लेके मेयर तक, उप मेयर तक, सभी लोग जब लौट के जाई, कार्यकाल समाप्त हुई, अभी साल भर बाकी बा, तो लोग तो पूछी न, अच्छा ये लोग वोट मांगे जाई कि हमरा के फेर वोट द, तो लोग तो पूछी कि वोट काहे दू अपने के, वोट तो दिले रही, अपने कुछ ना करे सकली, नगरपालिका संचालन होके ना सकल, वार्ड संचालन होके ना सकल, तो अपने के फिर वोट हम काहे दें। तो वोट मांगे के हक ये लोग ना गवाओ। मेयर से लगाए मेयर, उप मेयर, वड़ा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, इमे के कर्मचारी, संपूर्ण नगरपालिका परिवार के हम कही तरी कि सिमरौनगढ़ नगरपालिका केकरो दान में नहीं के मिलल, केकरो आशीर्वाद से नहीं के मिलल, पूरा सिमरौनगढ़ के लोग, क्षेत्र के लोग आंदोलन करके नेपाल सरकार से, तत्कालीन सरकार से, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सरकार से लड़ के सिमरौनगढ़ सरकार के स्थापना कैले बा। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के तहत सिमरौनगढ़ नगरपालिका बनल, आसानी से नहीं के मिलल। और जेकर यहाँ खून पसीना बहल बा, देख रहा बा तोनी के काम। हम चेतावनी भी दे हम कि नगरपालिका संचालन में विधि विधान, नियम कानून के साथ सभी के मान सम्मान समेट के अग्रगति में सब लोग आगे बढ़ो। जनता में फिर दोबारा जाए के रास्ता अपने लोगों स्वयं खुलाओ कि आए वाला ये कार्यकाल समाप्त हुई तो जनता में जाके अपने कहम।
दल के सरकारी पक्ष या प्रतिपक्षी दल के जो राजनीतिक सीमा बा, ये सभी भूमिका में अपन अपन भूमिका में सब लोग रहो। हम ऐसा भी नहीं कहे विपक्षी दल अपना भूमिका में ना रहो, सत्तारूढ़ दल अपना भूमिका में ना रहो, लेकिन जनता तो खोजता नगर पालिका सरकार के सेवा, जनता नगरपालिका सरकार होके के अनुभूति। नगरपालिका सरकार भनेको मेयर मात्रै होइन। नगरपालिका सरकार के मतलब नगरपालिका के मेयर मात्र ना होकले, संपूर्ण नगरपालिका के बोर्ड सदस्य, जनता, कर्मचारी, पूरा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर के सभी लोग के सरोकार के विषय नगरपालिका बा। और सिमरौनगढ़ पूरे नेपाल में दुर्दशा के नगरपालिका के लिस्ट में प्रवेश कैले बा और एकरा लेल सब लोग जिम्मेवार हुई। नगरपालिका के जितना परिवार बा वो सब जिम्मेवार हुई और हमने नेता भी बाकी ना रहम। हमने नेता भी नगरपालिका के सुचारू करावे में यदि भूमिका निर्वाह करके समायोजन या कोऑर्डिनेशन ना करे सकम और नगरपालिका संचालन होकर यहाँ के जनता के सेवा सुविधा में अगर खरा ना उतरल तो आवे वाला दिन में नगरपालिका में रहे वाला का फिर जनता के दुआरी पर जाके वोट मांगे के कोनो अधिकार ना हुई। ऐसे जनता के दुआरी पर जाए से पहले आपसी सहमति, लेकिन हम ये कहम कि विधि विधान कोनो मीच के, कोनो नियम कानून तोड़ के और भ्रष्टाचार के बढ़ावा देके या स्वेच्छाचारिता मोनोपोली ढंग से काम करके सहमति कर लेवेला, ये भी हम अनुमति के कोर के ना देम। जी नेता जी, हमने कार्यक्रम के बिल्कुल अंत की तरफ आ चुकल बनी। अंतिम में एक और सवाल करम, जब भी हमने के फेसबुक पर जानकारी करनी है कि हमने के आज 7 बजे अपने से बातचीत करम कह के तो कुछ चुटा स्कूल के विद्यार्थी सभी हमने के मैसेज कलन कि हमने तो विद्यार्थी बने अभी पढ़े वाला अवस्था बाटे, हमने राजनीति के हाल नहीं जनित, आंदोलन के हाल नहीं जनित, लेकिन फिर भी हमने के बहुत बेरा यहाँ नेपाली शिक्षक के आवश्यकता महसूस कैले बा लोग बिल्कुल हैले नहीं है। 6 क्लास से लेके 12 तक के पढ़ावेला नेपाली टीचर नहीं एक भी चैप्टर नहीं के पढ़ाई भेल और ये SCC नजीक भी आ रहा बाटे। ऐसा अवस्था में विद्यार्थी परीक्षा में काल के गार्जियन भी बहुत चिंतित बा लोग। तो वो लोग कहना कि नेताजी से हमने के थोड़ा सा पूछम कि विषय में उनका का विचार बा। निश्चित रूप पे चिंता के विषय बा। अपने महेंद्र आदर्श चिउटाहा के जिला के धरोहर सबसे अच्छा शिक्षा के केंद्र रहल आज दुर्दशा में बा। विषयगत शिक्षक के अभाव बा, व्यवस्थापन में कमजोरी बा, राजनीतिक हस्तक्षेप बा और स्वस्थ रूप से शैक्षिक वातावरण वहाँ नहीं खे। ये सूचना हमरो मिलल बा। आजे हम वहाँ गे रही है स्कूल में और स्कूल के अगल बगल में सभी लोग से राय सलाह कैनी है कि सबसे पहले संस्था के सर्वोपरि रख के, संस्था में राजनीति ना करके और स्कूल के जौन चीज बा एमें विषयगत शिक्षक के अभाव बा। व्यवस्थापन समिति के भी बात आयल है। व्यवस्थापन समिति भी व्यवस्थित ढंग से अपन काम करे नहीं के सकल, एक आपस में दोषारोपण हो रहा बा। लेकिन ये बात नूर आलम जी सिर्फ चिउटाहा के स्कूल के नहीं है। आजू हमने का आजू जनता मावी खजानी सारा शिक्षक विषयगत शिक्षक लोग जो कोई रिटायर हो गए, के ट्रांसफर होकर चल गए, आज वहाँ शिक्षक अभाव बा, विद्यार्थी के पठन पाठन में दिक्कत बा। पिपरपाती के हाई स्कूल में भी हमने देखी तरी विषयगत शिक्षक के अभाव बा। सिमरौनगढ़ हाई स्कूल में शिक्षक व्यवस्थापन में वैसन के बा और स्थानीय सरकार सभी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे सभी जगह। एगो हम सिमरौनगढ़ के बात नहीं कहे, चिउटा के बात नहीं कहे, स्थानीय सरकार शिक्षा के देखे के बा, व्यवस्थापन करे के बा। एमे अविलंब कम से कम परीक्षा SEE परीक्षा नजदीक आ गल बा, पाठ्यक्रम अभी छुलौ नहीं खे। विषयगत शिक्षक कैसे हुई वो बाल बच्चा के भविष्य, वो कौन बाल बच्चा बा, हमार बा, अपने के बा, अपने गांव के लड़का बा। ये पर गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरीका से विद्यालय प्रशासन और स्थानीय पालिका केकरो छूट नहीं के गैर जिम्मेवार तरीका से प्रस्तुत होके के सभी लोग का जिम्मेवार हो के परी आ तत्काल अविलंब हम चिउटाहा से स्कूल के विद्यालय व्यवस्थापन समिति और वहाँ के और तत्काल वहाँ के स्थानीय पालिका के मेयर मुस्तफा अंसारी से भी हम यही रेडियो के मार्फत से आग्रह करम कि चिउटाहा के आज जो बात सुन ली है विद्यालय के और विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अभिभावक के तुरंत सरोकार के विषय बना के समन्वय करके विद्यार्थी के पठन सुचारू होकर विषय। बिल्कुल अंत तरफ आ चुकल बानी, अंत में कुछ कहे के चाह? अंत में हम ये कहे के चाहम कि नेपाल अत्यंत नाजुक राजनीतिक परिस्थिति से गुजरे के जो कारण बा, कारण में अपन लोगन सभी भाई लोग ध्यान दिया। कारण बा कि नेपाल में ये जो संविधान में कुछ मिलल बा, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये आंदोलन से मिलल बा, ये संघर्ष से मिलल बा, बलिदानी से मिलल बा। ये केकरो दान में, केकरो चंदा में या केकरो आशीर्वाद में ये नहीं मिलल। तब विचार करे के बा कि केकरा से आंदोलन कर रही हमने इतने राजनीतिक दल शक्तिशाली सभी, ये सभी आंदोलन नेपाली कांग्रेस के विरुद्ध में
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध में भी रहे, याद हुई सब लोग का। जी एक तो राजा के विरुद्ध में हमने सब कोनो लड़ ली, जी उनमें कांग्रेस भी रहे, जी कम्युनिस्ट भी रहे, हमने मधेसी शक्ति भी रही, आदिवासी जनजाति सभी लोग रहे जी। कि राजा से लड़ल जाओ, राजा के हटावल जाओ, राजा हट जाई तो देश के सभी बीमारी ओरा जाई जी। और देश में लोकतंत्र आ जाई कहे वाला जी। लड़ाई भी हमने लड़ले बारी। जी राजा हटला के बाद में फिर आंदोलन करे के पड़ल, जी। केकरा विरुद्ध में? तो कांग्रेस के विरुद्ध में। कांग्रेस 50 आदमी के 48 आदमी के गोली मार के हमनी के बात सुनेला तैयार न भेल, जाने में हमनी के मांग रहे संघीयता। नेकपा केपी ओली के सरकार या नेकपा के सरकार भी मधेसी जनता के छाती में गोली मार मार के अंततः उ देलक हमनी के, कथी देलक? बाध्य होके खून के जब धार बहे लागल, मधेश आंदोलन जब संसार में पूरे एगो भयावह स्थिति सृजना हो गई, तो बाध्य होके ओकनी का मान लगे चलो हम संघीयता मान ली तरी, हम धर्मनिरपेक्षता मान ली तरी, हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मान ली तरी। आजू उ लोग 2/3 बहुमत के दम औते मात्र नेकपा का बाके हमनी से जबरदस्ती छीन ले बाई मधेसिया से, जी और वो चीजवा हमनी का वापस ले लिया। कांग्रेस का बाकी हमने वो चीजवा वापस ले लिया। कथी ले लिया वापस? संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के ओरवा देवेला ये संविधान की खारिजी के तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट के प्लान बा। सतर्क रह के चाहिए संपूर्ण नेपाली जनता का कि अपने के आंदोलन से प्राप्त ये उपलब्धि कांग्रेस का उदिगड़ी नहीं के पचल आ कम्युनिस्टों का नहीं के पचल। जी संगे कहते कहते एगो बात फिर कहम जी कि हम शुरू में कह लिया कांग्रेस के 100% लोग की बात नहीं खे। कांग्रेस में एगो पक्ष बा जेकरा ई संविधान के आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि ओकरा नहीं के पचई। जी नेकपा में एगो पक्ष बा सभी आंदोलन से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नहीं के पचई। ओकनी के एक एगो चाहना बा कि ये संविधान के खारिजी कैसे होई। एगो बा ओकनी के हिम्मत नहीं के होई। कथी के हिम्मत नहीं के होई कि आज से 3 वर्ष पहले संविधान के घोषणा जब समय में जौना समय में करैत रहे, मधेश आंदोलित रहे, गोली चलित रहे, मधेसी कहे कि हमनी के बात छूटल बा मान ले, उस समय में वो गोली मारे और कहे कथी कि दुनिया के सर्वोत्कृष्ट संविधान, जी संसार के सबसे उच्चतम विधि व्यवस्था वाला संविधान, ऐसे कोनो नीमन संविधान दुनिया में नहीं खे, वो हमनी परोसे जाइता रही ये मधेसिया सब बर्बाद करे के चाहिए। जी ये तो बात सब लोग का याद बा। जी जी अब कांग्रेस भी कहले बा, कांग्रेस के तो सुशील कोइराला के संविधान के पिता, जी नेपाल संसार के सर्वोत्कृष्ट संविधान के पिता सुशील कोइराला, कांग्रेस जन कहे वाला लोग, और कम्युनिस्ट नेकपा के सुशील केपी शर्मा ओली विश्व के संविधान निमन। आजू ओकरा हिम्मत नहीं के होई कि हम कहम कि संविधान ना निमन बा तो लोग दुआरी पर से खहेदी, खहेद के गांव से बेलगाई ओकनी के कि तू निमन कहे वाला। मधेसी आंदोलन करे के समय में कहे कि इमे त्रुटि बा, इमे छूटल बा, एके सचिया के चल, तो उन्हीं के सबसे निमन कहे वाला आदमी आज 3 वर्ष में तोरे हाथ में तू जनता से मत भी मांगला कि संविधान के कार्यान्वयन करला हमरा के मत द। जनता 2/3 के मत देलक आ कार्यान्वयन के दिशा में जाई तरह तो नेपाली जनता अस्वीकार करैता। आजू मधेश आंदोलन के समर्थन करैता कि संविधान त्रुटिपूर्ण बा, और ओकनियों का बा कि हमनी को हम कि संविधान त्रुटिपूर्ण बा तो मधेशवाद की जीत हुई, विचार के जीत हुई। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग कहे कि तोरा दृष्टिकोण नहीं खे, तू दूरदृष्टि वाला पार्टी नहीं खा, तोरा विजन नहीं खे, आ तू इतना लोग के क्षति पहुंचा के गलत संविधान लिख देला। उ कहे के डर के मारे ये परिस्थिति निर्माण होता एगो दिन में कि संवैधानिक तरीका से ये संविधान असफल भेल, ये संविधान देश के समृद्धि के यात्रा तय ना करे सकी, ये संविधान में हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये संविधान में राजा चाहिए, ये संविधान में संघीयता महंग हो गेल, संघीयता के हमनी का ना चाहिए। घुसावे के खाली बोले के हिम्मत नहीं खे, वो नाक छुएला घुमा के नाक से होता सा कि संविधान पूरा सफल कर दिया आपस में झगड़ा करके। और अंततः नेपाल में राजनीतिक सहमति की एगो प्रक्रिया भाई याद हुई देखा सा समय ले हम 2007 साल में भी ऐसा के क्रांति भेल तो राजनीतिक सहमति कह के दिल्ली में 1950 में 2007 साल के क्रांति में प्रजातंत्र आया। माओवादी के 10% जनयुद्ध के सेफ लाइनिंग दिल्ली में बैठ के 12 बुधे समझौता कह के आयल तो याद हो लोग कि संसद पूरा स्थापना उथियो बड़ी फेर है गिरजा प्रसाद कोइराला के समय में, लेकिन माननीय ना भेल आदमी के माननीय बनावल गेल माओवादी सभी लोग के तो याद हो नु कौना कानून से, कौना संविधान से, ना संविधान रहे ना कानून रहे,
उ कथी रहे, राजनीतिक सहमति क के बैठ के सब निर्णय करलक माओवादी के भी माननीय बना दिया। अब भेल लोग वही रास्ता पर जाके चाहिए था नूर आलम जी कि ये संविधान से रास्ता ना मिलो आगे बढ़े के, तो हमने के बैठ के राजनीतिक सहमति कर लिया कि ये संविधान के हई चीज ना निमन बा के हटा दिया आ नया ढंग से राजनीतिक सहमति क के एगो नया अंतरिम संविधान बना के फिर जाए के बदनीयत पूर्ण सोच से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व और नेकपा के नेतृत्व ये संविधान पर गिद्ध के दृष्टि रख ले बा, एक भीतर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त करे के इहे मूल कारण बा। मूल अभी राजनीतिक समस्या के मूल कारण बा कि संविधान के करेज पर प्रहार करे के, एक मुटु पर प्रहार करे के और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के छिया छिया क देवे के और नेपाली जनता के वितृष्णा हो जाए सभी सिस्टम से। कारण नेकपा के घर भीतर के सत्ता के लुछा चूड़ी बा कि हम प्रधानमंत्री और सिस्टम के बदनाम करेला जो चाल चल बा खतरनाक बा। संपूर्ण नेपाली जनता के सभी आंदोलन पर एक बार पुनर्विचार करके याद कर लेम खाली कि हमार आंदोलन फोकट में नहीं भेल, ये प्राप्त करेला संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पात्र बदनाम बा, पात्र बदमाश बा, राज्य संचालन के अंग में बैठे वाला पात्र सब बदमाश बा। इस सिस्टम में हमने कुछ प्राप्त करे वाले संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बा। अभी संपूर्ण नेपाली जनता के में समानता के अधिकार में अभी भी राज्य संचालन के विधि में बेईमानी बा, जहां मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू के समान प्रतिनिधित्व नहीं के ओकर संवैधानिक हक का सुरक्षा ये संविधान में संशोधनीय बा, जौन संसदीय अभ्यास में संभव बा।